हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की सेकंड स्टोरी पढ़ेंगे। ब्लैक एरोप्लेन, जो किसने लिखी है? फ्रेडरिक फॉसिल। द ब्लैक एरोप्लेन। द मून was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. जो चांद था वो पूरब में मेरे पीछे उग रहा था और ऊपर साफ आसमान में तारे चमक रहे थे। There wasn't a cloud in the sky. आसमान में एक भी बादल नहीं था। I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. मैं खुश था कि मैं ऊपर आसमान में अकेला उड़ रहा हूँ। I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. मैं अपने पुराने डकोटा हवाई जहाज से फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विद माई फैमिली। मैं छुट्टियों के ख्यालों में खोया था और अपने परिवार से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा और सुबह के 1:30 बज रहे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट। अब मुझे पेरिस कंट्रोल को कॉल करना चाहिए, मैंने ये चीज सोची। As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw lights of a big city in front of me. जैसे ही मैंने प्लेन से आगे नीचे देखा, एक बड़ा शहर नजर आया जिसकी लाइटें चमक रही थी। I switched on the radio and said, Paris Control, Dakota DS-088 here. मैंने रेडियो ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS-088 बोल रहा हूँ। कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। ओवर। मैं इंग्लैंड की ओर जा रहा हूँ। ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। जो रेडियो था वहां से तुरंत जवाब आया। DS-088, आई कैन हियर यू। मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ। यू आउट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ। DS-088 ओवर। अब तुम्हें 12 डिग्री वेस्ट की ओर मुड़ना है। ओवर। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank, and turned the Dakota 12 degrees west towards England. अब रेडियो के तुरंत जवाब के बाद मैंने नक्शे और कंपास चेक किया, फ्यूल का आखिरी टैंक ऑन किया और प्लेन को इंग्लैंड की तरफ 12 डिग्री वेस्ट मोड़ दिया। आई विल बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट। मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम तक पहुंच जाऊंगा। A good big English breakfast. Everything was good, going well. It was an easy flight. एक बढ़िया इंग्लैंड ब्रेकफास्ट उसने सोचा कि मैं वहां करूंगा। अब सब कुछ सही चल रहा था। आसान जो फ्लाइट है, इजी फ्लाइट वो लग रही थी देखने में। पेरिस was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. जो पेरिस था वो करीब 150 किलोमीटर पीछे रह गया था जब मैंने बादल देखे। स्टॉर्म क्लाउड्स। बहुत बड़े बड़े बादल, तूफानी बादल अब आगे दिख रहे थे मुझे। दे वर ह्यूज। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। वो देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान में काले पहाड़ खड़े हों। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप ओवर देम एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू नॉर्थ और साउथ। अब वो कहता है कि मैं जानता था कि मैं इन बादलों के ऊपर नहीं जा सकता और ना ही मेरे पास इतना फ्यूल था कि मैं इन्हें उत्तर या फिर दक्षिण से काट कर निकल जाऊं या वहां अपनी डायरेक्शन मोड़ लूं। आई ought to back I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. अब उसने सोचा कि मुझे वापस पेरिस लौट जाना चाहिए, पर फिर याद आया कि मुझे घर पहुंचना है, मुझे वो नाश्ता जो है, ब्रेकफास्ट जो है वो करना ही करना है। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट, एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। उसने सोचा कि मैं रिस्क लेता हूँ और अपने पुराने डकोटा को तूफान के बीच मैंने उड़ा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। अब बादलों के अंदर अचानक सब कुछ काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। बहुत मुश्किल हो रहा था प्लेन से बाहर कुछ भी दिखाई देना। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। जो पुराना एरोप्लेन था वो हवा में उछल रहा था और इधर उधर घूम रहा था।
आई लुक्ड एट द कंपस, मैंने कंपस की ओर देखा। आई couldn't believe my eyes, the compass was turning round and round and round. तो उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि कंपस राउंड एंड राउंड घुमा ही जा रहा था। इट वॉज डेड, जो कंपस था वो बंद हो गया था। अब it would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. मैंने कहा कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे सभी बंद हो गए थे, ना कंपास चल रहा था ना कुछ और चल रहा था। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, उसने पूछा कि पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। देयर वॉज नो आंसर, वहां से कोई भी जो जवाब था वो नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी बंद हो गया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। उसके पास ना रेडियो था ना कंपास था। अब वो कह रहे कि मुझे कुछ नहीं पता चल रहा कि मैं कहाँ पे हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। अब उसने कहा कि जो काले बादल थे उसकी तरफ मैंने एक और एरोप्लेन देखा जो मेरी साइड ही आ रहा था। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, उसके जो पंख थे उन पर कोई भी लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, बट मैं देख पा रहा था कि वो तूफान में मेरे पास ही उड़ रहा है। आई कुड सी द पायलट फेस, मैं पायलट का जो फेस है वो देख पा रहा था। टर्न टुवर्ड्स मी, जो पायलट का फेस था वो मेरी तरफ मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मुझे बहुत खुशी हुई कि वहां पे मेरे अलावा कोई और भी है जो मेरी अब मदद करेगा। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव, उसने अपना एक हाथ उठाया और मुझे इशारा किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, उसने इशारा किया कि मेरे को फॉलो करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, उसे पता था कि मैं खो गया हूँ। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. उसने जो अपना प्लेन था वो नॉर्थ की साइड मोड़ लिया ताकि मैं इजीली उसका जो पीछा है वो कर सकूं। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. मैं खुशी खुशी उस काले जहाज के पीछे ऐसे उड़ने लगा जैसे कोई आज्ञाकारी बच्चा हो। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in clouds. अब आधे घंटा बीत गया था और वो ब्लैक कलर का जहाज अभी भी मेरे आगे उड़ रहा था। Now there was only enough fuel the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब जो उसका एरोप्लेन था उसमें सिर्फ उतना ही फ्यूल था जिससे वो सिर्फ 5 या 10 मिनट उड़ पाए। आई वॉज स्टार्टिंग फील फ्राइटेड अगेन, अब उसे वापस से डर लगने लगा था। देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्ट्रॉम। अब वो नीचे उतरने लगा और मैंने भी उसके पीछे पीछे तूफान में नीचे गया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 straight lines of lights in front of me. अब जब वो बादलों से अचानक बाहर आ गया और सामने उसने 2 लाइटों की लंबी सीधी लाइनें देखी। इट वॉज अ रनवे एंड एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। जब उसने देखा तो वो क्या था, रनवे था, एयरपोर्ट था और उसने सोचा अब मैं सुरक्षित हूँ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। अब उसने अपने दोस्त की तरफ देखने की कोशिश की, उस काले जहाज की ओर देखने की कोशिश की, लेकिन जो आसमान था वो एकदम खाली लग रहा था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहां पे कुछ भी नहीं दिख रहा था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मुझे वो कहीं पे भी नहीं दिख रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड Dakota नियर द कंट्रोल टावर। अब वो जो था उसने लैंड किया और खुशी से वो अपने उस पुराने डकोटा से उतरकर कंट्रोल टावर की तरफ चला गया। आई वेंट एंड आस्क्ड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। उसने पूछा कि मैं कहाँ पर था और जो वो दूसरे एरोप्लेन में पायलट था वो कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैंने उसको थैंक यू कहना है।
शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। वो मेरी तरफ बहुत अजीब तरीके से देखा उसने और वो हंसने लगी। Another aeroplane up there in the storm। कोई और जहाज भी था उस स्टॉर्म में। No other aeroplanes were flying tonight। आज रात कोई भी ऐसा एरोप्लेन उस तूफान में नहीं आने वाला था, उस रास्ते से नहीं आने वाला था। Yours was the only one I could see on the radar। सिर्फ तुम्हारा ही जो प्लेन था वो रडार पर हमें दिख रहा था। So who helped me to arrive there safely without a compass or radio and without any more fuel in my tanks। उसने कहा कि कौन था जिसने मेरी मदद की, जिससे मैं सेफली लैंड कर गया बिना कंपास या रेडियो के। Who was the pilot on the strange black aeroplane। उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में कौन वो पायलट था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स। बिना लाइट के तूफान में कौन उड़ रहा था। तो ये स्टोरी थी द ब्लैक एरोप्लेन की। अगर आपको इसकी स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको नेक्स्ट कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।